ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर रंजन विशाल जी का। आज जो आप विषय दे रहे हैं महत्वपूर्ण विषय है, योग के द्वारा स्वयं शारीरिक और मानसिक व्याधियों का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है और अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम साधकों को कराएं। जी, अनिल जोशी जी। जी नमस्कार। आज काफी दिनों बाद डॉक्टर साहब के दर्शन हो रहे हैं। जी और जी। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्कार। और आप तो हमारे परिवार के सदस्य हैं। बल्कि सच्चाई है कि हमारे जो इतने वर्षों से ये योग की कक्षाएं चल रही है, उसमें आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बहुत बड़ा योगदान है, आपका और आदरणीय देवेंद्र देव जी का। आप आयुर्वेदिक और यूनानी के मेडिकल ऑफिसर हैं श्रावस्ती में, जो मुझे जानकारी है। और साथ ही आपका जिस तरीके से आपने अपने जो योग और आयुर्वेद में जिस तरह से दक्षता प्राप्त की है, आप एमए भी हैं, बीए एमएस भी हैं। उसके बाद आपने एमए योगा भी किया है, उसके बाद भी कई डिग्रीज योग के अंदर हासिल की हैं। तो आप निरंतर योग की जो अपनी दक्षता है उसको साध रहे हैं। और साथ ही साथ एक जो आचार्य देवेंद्र देव जी से आपको मिला है काव्य साधना, वो भी दोनों पिता पुत्र और बल्कि पूरा परिवार, वो तो आपके डीएनए में है। तो मुझे लगता है, मैं देख रहा था हिंदी गजल भी और गीत भी और सब तरह की जो रचनाएं ना आपके इससे निकल रही हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं इसके लिए आपका अभिनंदन करता हूँ। आपकी यात्राएं भी देश दुनिया के अंदर बहुत ही उससे व्यापक परिप्रेक्ष्य मिलता है, जो कि आपका हमें दिखाई भी देता है। तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और आज का जो विषय रखा है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए क्या बाधाएं हो सकती हैं और क्या ऐसे सकारात्मक तत्व हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, जो सब लोगों के लिए स्थायी रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम आशा करते हैं आगे अब आपका समय हमें और मिले और आपके माध्यम से और लोग इस योग परिवार से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा यथोचित अभिवादन। काफी सही कह रहे हैं आप, काफी लंबे समय के बाद जुड़ना हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। एक्चुअली प्रशासनिक व्यस्तताएं इतनी ज्यादा रहती हैं, तो उस कारण से सब कुछ डिस्टर्ब रहता है, इस कारण से जुड़ नहीं पाता हूँ रेगुलर। खैर, लेकिन आपके जब कारण से बहुत डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े। जी जी आप जी मैं प्रयास आपके मित्र, आपके परिचित, तो इसके लिए जी आपका जी, विशेष धन्यवाद। तो मैं अपने विकल्प जब भी संभव होता है प्रदान करता रहता हूँ। तो अभी बड़ी अच्छी कुंडली साधना करा रही थी डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था उनको। तो आप लोग तो योग साधना में पहले से ही इतने दक्ष हैं कि हम आपको क्या कुछ कह पाएंगे। मैं ऐसे कि चर्चा परिचर्चा है, इसको आप इस तरीके से लीजिए जैसे कोई गुरु होता है, अपने बच्चों को साल भर पढ़ाता है और साल के अंत में उसकी परीक्षा लेता है। तो बस वही मेरा प्रेजेंटेशन है आप लोगों के समक्ष। तो इसी दृष्टि से इसको लीजिएगा, क्योंकि मेरा मानना है कि योग हो या कोई अन्य विषय हो या आयुर्वेद हो, ये इसके लिए तो पूरा जीवन भी कम है। इसको समझने समझाने के लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। इसलिए बस चूंकि हम लोगों की स्मृतियां हैं वो समय के साथ में क्षीण होती चली जाती हैं, तो बस उनको रिमाइंड कराने के लिए इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं, ताकि वो चीज जो है पुनः स्मृति में आ जाए उसकी चर्चा परिचर्चा के माध्यम से। बस यही उसका उद्देश्य रहता है। इसमें कोई विशेषज्ञता वाला वो स्थिति नहीं रहती है। हम सब लोग जानते हैं कि योग जो है एक चिकित्सा शास्त्र भी है, योग एक दर्शन भी है, और एक योग जीवन जीने की कला भी है। सामान्य तौर पर जो आम जनमानस है वो इस समय योग को केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक ही सीमित रखे हुए है, जबकि हम सब लोग जानते हैं योग का जो उद्भव हुआ था उसका उद्देश्य पहले कुछ अलग था। उसका उद्देश्य था आध्यात्मिक साधना प्राप्त करना, आत्म कल्याण
प्राप्त करना, मोक्ष की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, जो हमारे पुराने ऋषि मुनि हुआ करते थे, तो वो इस दृष्टि से उन्होंने योग को शुरू किया था। और धीरे धीरे क्या होता गया कि उनकी साधना, उन्होंने जो आगे अगली संतति तक योग पहुंचाया, योग के ज्ञान को पहुंचाया, उनकी साधना में कमी आती गई और धीरे धीरे योग का जो है पराभव होता चला गया। ये हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ये जो है हमारे भारतीय संस्कृति का एक एक अटूट ज्ञान है। और जब हमारी मोदी सरकार आई 2014 में, तब हमारा आयुष मंत्रालय बना। उस आयुष मंत्रालय में हम सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथ, ये 5 विधाएं आती हैं। और तब इसका प्रचार प्रसार अपने पुरजोर तरीके से हुआ। और आज हम सब लोग की जानकारी में है कि 180 से ज्यादा देश योग को अपना रहे हैं, इसको स्वीकार कर चुके हैं और पूरी तन्मयता से, प्राणपण से इस साधना में लगे हुए हैं। तो योग का अगर इतिहास के बारे में चर्चा की जाए तो हमारे जो भगवान शिव हैं, आदि नाथ जिनको कहा गया है, उन्होंने योग का सबसे पहले सृजन किया था। और उसको जो है उन्होंने स्वामी मत्स्येंद्र नाथ और फिर गोरक्षनाथ आदि के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को समझाया। क्या मैं स्लाइड शेयर कर सकता हूँ उसमें? जी जी जी, मैंने आपको को होस्ट बना दिया। हाँ ठीक, मैं स्लाइड शेयर कर देता हूँ कि थोड़ा। तो योग के द्वारा स्वयं शारीरिक और मानसिक व्याधियों का निवारण, ये एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बिना औषधियों के हम लोग जिसको अपना सकते हैं। और थोड़ा सा पुस्तकों के माध्यम से या गुरुओं के माध्यम से उनके सानिध्य में रह के हम इसकी साधना कर सकते हैं। योग की परिभाषा की अगर की बात की जाए, सभी लोग इससे परिचित हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शरीर, मन और आत्मा, इनको जोड़ने का, इनको यूनाइट करने का कार्य करता है। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा योग एक दर्शन भी है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में षट दर्शन कहे गए हैं: सांख्य, योग, न्याय, वेदांत, वैशेषिक और आपका मीमांसा। उसमें ये योग एक दर्शन है। और हमारा शरीर 24 तत्वों से, सांख्य दर्शन के अनुसार हमारा शरीर 24 तत्वों से बना है। अगर आजकल की वैज्ञानिक दृष्टि को थोड़ा सा किनारे रख लें उनके हिसाब से, तो फिर इस चीज में थोड़ा सा वो हो जाता है। अगर हम इसको किनारे रखते हैं, 24 तत्वों से बना है, जिसमें 5 तन्मात्राएं होती हैं, 5 महाभूत होते हैं: पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। और उसके बाद हमारी 11 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं और एक उभयेंद्रिय मन होता है। इसके बाद हमारा बुद्धि, अहंकार, ये सब चीजें मिला मिला के 24 तत्वों से हमारे शरीर बनता है। तो शरीर में मुख्य रूप से 3 चीजें ज्यादा होती हैं, जो एक पहला शरीर होता है, दूसरा मन होता है, आत्मा। इन तीनों को जोड़ने का कार्य योग करता है, जिसके माध्यम से हम लोग सेल्फ हीलिंग कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के माध्यम से, योग सूत्र ग्रंथ रच के, जो उनसे पहले योग फैला हुआ था यत्र तत्र सर्वत्र, उसको उन्होंने एकत्रित किया और योग सूत्र नामक भाष्य लिखा, ग्रंथ लिखा। उसमें उन्होंने सारे योग को, इस अष्टांग योग को समाहित करने का प्रयास किया है। इसकी परिभाषा की दृष्टि से देखा जाए तो कहा जाता है कि योग चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा। चित्त की वृत्तियों का निरोध योग कहलाता है। चित्त क्या होता है? मन होता है। मन हम सब लोग जानते हैं बहुत ही चंचल होता है, चलायमान होता है। ये एक क्षण भी कहीं रुकता नहीं है। इसकी गति भी सबसे तेज होती है। एक क्षण में यहाँ, दूसरे क्षण में जाने कहाँ पहुंच जाता है। तो उसके चांचल्य को कम करने का काम योग के माध्यम से किया जाता है। दूसरा, एक गीता के द्वारा उपदेश दिया गया कि योगा कर्मसु कौशलम। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने धनंजय को, अर्जुन को उपदेश दिया था कि बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योगा कर्म सुकौशलम। यानी कि जो विवेकवान व्यक्ति हैं,
वो फल की इच्छा के इच्छा ना करते हुए अपने अगर कर्म को करते हैं, शुभ फल है या अशुभ फल है, अच्छा फल है या गलत उसका परिणाम निकलेगा, इसकी चिंता करते हुए जो लोग कर्म करते हैं उनके कर्म कुशल हो जाते हैं, यानी कि 100% हो जाते हैं। ये हम सब लोग सुनते चले आ रहे हैं कि फल के परिणाम की इच्छा ना करते हुए हम लोगों को कर्म करना चाहिए। सामान्य तौर पर हम लोग कोई भी कर्म करते हैं, व्यक्ति का जन्म हुआ है तो वो बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। हर क्षण उसे कोई ना कोई कर्म करना अनिवार्य है, और फिर उसके अच्छे और बुरे परिणाम भी होते हैं। अच्छा कर्म करेगा व्यक्ति तो अच्छे परिणाम होंगे, बुरा कर्म करेगा तो बुरे परिणाम होंगे। इन परिणामों से जो व्यक्ति इन परिणामों में जो संलिप्त नहीं होता है, इनकी परवाह नहीं करता है, तब उस दृष्टि से जो काम करता है वो उसके कर्मों में कुशलता लाता है। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। अब हम अष्टांग योग की बात करते हैं। अगर इसको हम और थोड़ा सा डिटेल में जाएं, तो पूरे योग को 8 अंगों में विभक्त किया है महर्षि पतंजलि ने। सामान्य तौर पर हम लोग आसन और प्राणायाम तक ही सीमित रहते हैं, आम जनमानस। लेकिन जैसा कि बताया कि योग जो है एक जीवन शैली है, तो वो केवल आसन और प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। उससे पहले भी पूर्व तैयारियां करनी पड़ती हैं, फिर मेन कोर्स उसका करना पड़ता है, फिर उसके बाद की तैयारियां भी करनी पड़ती हैं। तो इसमें जो 8 अंग है वो सभी लोग जानते हैं। पहला यम है, दूसरा नियम है, तीसरा आसन है, चौथा प्राणायाम है, पांचवा प्रत्याहार है, छठा धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है। इसमें जो पहले 5 तत्व हैं, इनको जैसे यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, इनको बहिरंग योग कहा गया है। और जो अंतिम 3 है धारणा ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग योग की संज्ञा दी गई है। तो बहिरंग योग इसके द्वारा हम लोग अपने आप को अनुशासित करने का प्रयास करते हैं। हम लोग जो है, सबसे पहले आता है यम। यम जो है, यम के भी 5 पार्ट होते हैं। वो सामाजिक नैतिकता सिखाता है। उसमें क्या है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, हम सब लोग जानते हैं कि व्यक्ति को हिंसक नहीं होना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से किसी भी तरीके की हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी कहा गया है, जो अगर ऐसी हिंसा जो मानव कल्याण के लिए उचित हो या आत्मरक्षा के लिए अगर हिंसा वो की जाए, तो वो हिंसा हिंसा नहीं कहलाती है। ये भी इसका भी वर्णन दृष्टांत मिलता है। इसलिए ऐसा नहीं कि मान लीजिए कहीं हम लोग जंगल में जा रहे हैं और कोई जानवर हमें मिल जाए, हिंसक जानवर मिल जाए, वो हम पर अटैक कर रहा है, तो हम उससे बचाव भी ना करें। अगर उस बचाव में उसकी हिंसा हो जाती है या वो किसी भी तरीके से उसको घायल करना पड़ जाता है, तो उसको करना चाहिए आत्मरक्षा के लिए या समाज कल्याण के लिए। लेकिन किसी भी स्वार्थ के वशीभूत हिंसा जो है वो अक्षम्य है, वो नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले ये आचरण व्यक्ति जो इनको धारण करना शुरू कर देता है, तभी वो योग के पथ पर आगे चलने योग्य हो जाता है। तो यम का जो पहला नियम है, वो यम का जो पहला पार्ट है वो अहिंसा है। दूसरा है सत्य। सत्य के लिए भी यही कहा गया है कि कोशिश करना चाहिए। आज की जैसी दुनिया है, जैसा जमाना है, उसमें निश्चित रूप से हम लोग दिन भर में हजारों असत्य भाषण करते हैं, झूठ बोलना पड़ता है, व्यवहारिक रूप से मजबूरी बन जाती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति को कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके झूठ से बचा जाए और सत्य भाषण किया जाए। वही वाली बात है कि ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो किसी के लिए हानिकारक हो जाए या स्वयं के लिए हानिकारक हो जाए। सामान्य तौर पर हम लोग देखते हैं कि अगर एक रोगी डॉक्टर के पास आता है, और रोगी अगर किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, मान लीजिए कैंसर से ग्रसित है, और डॉक्टर उसको डायग्नोस कर लेता है कि भाई ये व्यक्ति कैंसर से ग्रसित है, लेकिन फिर भी वो उस मरीज के समक्ष जो है सत्य नहीं बताता। मरीज पूछता है, डॉक्टर साहब हमें क्या परेशानी हो गई है? तो वो कहता है परेशानी जो भी हो गई है वो ठीक हो जाएगी, और आप चिंता मत करो। उसको वो जो है सांत्वना ही देता है, वो ये नहीं बताता कि तुम्हें भयंकर कैंसर हो गया है, 4th डिग्री का कैंसर हो गया है। अगर ये सत्य भाषण उसके सामने कर दिया जाए, तो अगर वो 1 साल या 5-6 महीने जीवित रहने वाला होगा, तो वो तुरंत ही मर जाएगा सदमे में। तो इसलिए ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो किसी के लिए अकल्याणकारी हो, किसी के लिए मृत्यु
कारक हो। तो बाकी कोशिश ये करना चाहिए कि जीवन में जितना हो सके झूठ इत्यादि से अपने आप को दूर रखें, जितना हो सके सत्य भाषण करें। और तीसरा इसमें आता है अस्तेय। अस्तेय होता है चोरी ना करना, या इसकी इस तरह की कोई भावना मन वचन कर्म से नहीं करना चाहिए। सामान्य तौर पर हम लोग सभी इसमें संलिप्त रहते हैं, कम या ज्यादा मात्रा में। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जितना कम से कम इसमें हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो, जितना कम से कम हम इसमें ये भावना हमारे अंदर रहे। और चौथा आता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के दो अर्थ होते हैं। एक तो बहुत ही व्यापक अर्थ है, वो होता है ब्रह्मवतचर्या, यानी आदर्श दिनचर्या। जो आदर्श दिनचर्या का पालन करता है, जो जिसका धर्म है उस धर्म का उचित तरीके से निर्वाह करता है, वो व्यक्ति ब्रह्मचारी कहलाता है। और दूसरा एक संकुचित अगर इसके अर्थ की बात करें तो है वीर रक्षण। वो वीर रक्षण करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। यम का जो है पांचवा अंग है अपरिग्रह। हम सब लोग जानते हैं कि अ, स्वयं जीवन जीने के लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ संग्रह की आवश्यकता रहती है। मनुष्य है, हम लोग पशु पक्षी तो है नहीं कि हमें उस दृष्टि से नहीं सोचना है, हमें अपना भविष्य भी सोचना है, परिवार भी चलाना होता है। तो उसके लिए संग्रह की भी आवश्यकता होती है। रोटी कपड़ा मकान हम लोगों को चाहिए ही चाहिए है। और भविष्य को संरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कुछ ना कुछ हम लोग संग्रह की भी हमारी प्रवृत्ति रहती है। तो जितनी प्रवृत्ति, जितनी जरूरी हो उतनी प्रवृत्ति रहनी चाहिए, उतना संग्रह करना चाहिए। लेकिन जरूरत से ज्यादा संग्रह करने की जिसमें लत पैदा हो जाती है, वो स्वयं भी अशांत हो जाता है और अपने परिवार को भी अशांत करता है, अपने समाज को भी अशांत करता है। तो अत्यधिक संग्रह की जो इच्छा है वो नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद आता है, मैंने इस पर कभी चूंकि कभी भी वो चार पंक्तियां कभी लिखी थी कि संग्रह पर, मस्तियां गम की पनाहों में बदल जाएंगी। मस्तियां गम की पनाहों में बदल जाएंगी, दिल की खुशियां भी कराहों में बदल जाएंगी, और अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए। ये जो इच्छा है, अत्यधिक इच्छा है हमारी, जिसको जितना मिल जाता है उसको उतना और चाहने की इच्छा पैदा हो जाती है। तब मैंने कहा कि मस्तियां गम की पनाहों में बदल जाएंगी, दिल की खुशियां भी कराहों में बदल जाएंगी, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखिए, वरना ये बढ़ के गुनाहों में बदल जाएंगी। तो जो अत्यधिक इच्छा करता है, जिसकी ये शुणाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, और हम सब लोग जानते हैं कि आज बड़े बड़े जो घोटाले पकड़े जा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो कांड हो रहे हैं, वो ज्यादा ये शुणाओं के वशीभूत ही हो रहे हैं। जितना मिल जाता है उससे और अधिक पाने की लालसा उसे जो है गुनाहों के दलदल में बढ़ा देती है। तो दूसरा आता है हमारा नियम। नियम में क्या है? नियम से हम अपने आप को अनुशासित करते हैं। व्यक्तिगत अनुशासन की बात करता है नियम, जिसमें शौच की बात होती है, शुचिता की बात होती है। हम लोगों को आंतरिक शौच और बाह्य शौच। बाह्य शौच का मतलब ये है कि व्यक्ति को अपना नाक नख वगैरह है, ये बढ़ते रहते हैं तो इनको काटते रहना चाहिए। प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। बाहरी स्वास्थ्य, बाहरी जो है शुचिता पर विचार करना चाहिए। बाल इत्यादि उनका कर्तन करते रहना चाहिए समय समय पर। इससे हमारा बाहरी शरीर जो है, बाह्य शरीर, वो उसको शुद्ध रखना पड़ता है। आंतरिक शौच की बात आती है। आंतरिक शौच में वही वाली बात है कि जितने भी हमारे धारणीय वेग जिनको कहा गया है, उनसे दूर रखना चाहिए। इसमें आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद मत्सर, इनसे अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा पॉइंट आता है संतोष। वर्षों से सुनते आ रहे हैं संतोषम परम सुखम की बात, और आज के व्यक्ति में संतोष नाम की चीज नहीं बची है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि जितना ईश्वर दे दे, प्रयास व्यक्ति करे, 100% प्रयास करे। योगा कर्मसु कौशलम के बारे में कहा गया है। लेकिन उसके बाद उसका परिणाम जो भी मिले, उसमें उसको संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति संतोषी नहीं होते हैं, जो व्यक्ति पहले से ही सोच लेते हैं कि मैंने इतनी मेहनत की तो मुझे ये परिणाम मिलना चाहिए और उसको जब अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता है, तब उसको क्लेश होता है, उसको दुख होता है।
तो जब उसको क्लेश होगा, दुख होगा, जब उसका मन व्यथित होगा, तो फिर क्या होगा, उसका शरीर भी व्यथित होगा। क्योंकि मन और शरीर दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर एक भी प्रभावित होता है तो दूसरा ऑटोमेटिक प्रभावित हो जाता है। तो ये जो है संतोष की भावना इसलिए भी रखनी चाहिए कि हमारा जो है मन दुखी ना हो, क्लेश से ना भर जाए। तीसरी बात आती तप। तप की बात करना आजकल के परिप्रेक्ष्य में तो एक तरीके से बेमानी है। क्योंकि तप की जो सबसे ज्यादा किसी चीज की अगर कमी आ जा रही है, वो है तप की। तप की मतलब क्या है? स्वयं को तपाना, स्वयं को कष्ट देना। जाड़ा गर्मी हो, सर्दी बरसात हो, आजकल व्यक्ति अ, मजबूरी में जो उसको मिल जाए बस उसी को सहन कर पाता है, वरना कष्ट सहने की स्थिति नहीं है। व्यक्ति समृद्धशाली हो जा रहा है तो वो क्या कहता है, बिल्कुल अननेचुरल होता जा रहा है, प्रकृति से बिल्कुल विमुख होता जा रहा है। और उसको जरा सी भी गर्मी लगती है तो तुरंत एसी चाहिए, और अगर गर्मी है तो ठंडा पानी चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए। इन चीजों में अपने आप को पूरी तरीके से उसने डुबो दिया है। तो सबसे अगर किसी तत्व की कमी आ रही है व्यक्ति के अंदर, वो है तप की कमी। असहिष्णुता बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, उसे जरा सा भी कष्ट बर्दाश्त नहीं होता है। तो ये चीज कोशिश ये करना चाहिए कि व्यक्ति को अपने आप को नैसर्गिक तरीके से रखना चाहिए, प्रकृति के करीब रहना चाहिए। जितनी भी हम लोग समृद्धि आ गई, लेकिन फिर भी कोशिश ये करना चाहिए, और ये आना पड़ेगा एक दिन व्यक्ति को। आजकल हम देख रहे हैं कि पहले व्यक्ति गांव से शहर की ओर मूव करता था, अब शहर में उसने खूब संपदा अर्जित कर ली, अब वो पुनः वो फार्म हाउस गांव में बनाने जा रहा है। प्रकृति के, अब देखिए ये सर्किल इस तरीके से बन रहा है, और इसको ये ऐसे ही चलना ही पड़ेगा। अब बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपने फार्म हाउस किसी गांव में, रिमोट एरिया में बनाते हैं, और वहां जाकर अपना 10 दिन, 15 दिन, एक सप्ताह वहां जाके बिताते हैं, ताकि प्रकृति के करीब रह सकें। तो कोशिश ये करना चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को तपाना भी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर कहीं कष्ट स्वाभाविक रूप से मिल रहे हैं तो उसको उसी तरीके से लेना चाहिए। तीसरी बात, चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय के लिए कहा गया है कि अपने आप को पुस्तकों के करीब रखना चाहिए, अपने आप को गुरुओं के करीब रखना चाहिए, अपने आप को बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठना चाहिए, उनका सानिध्य पाना चाहिए, उस उनसे ज्ञान अर्जित करना चाहिए अधिक से अधिक। तत्व ज्ञान की बात होती है, तत्व ज्ञान अगर ना सही तो कोई भी जो जिस विषय में उसका इंटरेस्ट हो, उस विषय से संबंधित ज्ञान उसको अर्जित करना चाहिए। क्योंकि अगर ज्ञान नहीं होगा तो निश्चित रूप से वो मिथ्याचरण करेगा, और जब मिथ्याचरण करेगा तो उसको मानसिक और शारीरिक कष्ट होंगे ही होंगे। चौथा है, पांचवा है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये है कि अपने आप को आप कर्ता ना बने कभी भी। जब भी आप कर्ता भाव रखेंगे तो निश्चित रूप से आप परेशान होंगे, आपको कष्ट होगा ही होगा। जो भी आप काम करें वो ईश्वर को अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ईश्वर को समर्पित कर देने से क्या होता है कि व्यक्ति कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है। फिर वो जो परिणाम देता है, क्योंकि सब कुछ हम लोग सब जानते हैं कि सब कुछ निश्चित है, उस विधि द्वारा सब कुछ नियंत्रित है। कब क्या होगा ये सब वही जानता है, हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग कर्ता भाव जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम ये अपने हिसाब से परिणाम की अपेक्षा करने लगते हैं, कि मैंने अगर इतना किया, मैंने उसके लिए अगर ये किया तो उसको भी इतना करना चाहिए। मैंने समाज के लिए इतना किया तो समाज को भी ऐसे ही करना चाहिए, मैंने अपने किसी रिश्तेदार के लिए इतना किया तो उसको भी इतना करना चाहिए। तो ये जब भावना आ जाती है और वो मान लो वो नहीं हो पाता है, तो उसको मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है, और फिर वो जिंदगी भर परेशान रहता है। तो अपने आप को ईश्वर को समर्पित करते हुए, फिर वो चाहे वो कष्ट दे, चाहे आपको सुख दे, उसको ईश्वरीय तोहफा, ईश्वरीय ईश्वरीय प्रसाद मानकर व्यक्ति को स्वीकार कर लेना चाहिए। तीसरा आता है आसन। आसन, जिस स्थिति में व्यक्ति स्थिरता के साथ में रह सके, उसको आसन की संज्ञा दी गई है। और सामान्य तौर पर अगर किसी से कह दिया जाए, हम जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं योग इत्यादि को, उनसे अगर कह दिया जाए कि पालथी मार के अगर 2 मिनट 3 मिनट बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठ सकते। उनमें इतनी भी क्षमता नहीं होती है। तो आसन का के माध्यम से आसन के करने का प्रयास व्यक्ति को करना चाहिए, ताकि उसके अंदर शारीरिक स्थिरता आए। आसन करने का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक स्थिरता प्रदान करना है। इसके पश्चात आता है प्राणायाम। प्राणायाम हम सब लोग जानते हैं कि एक श्वास प्रश्वास का नियंत्रण इसके माध्यम से किया जाता है।
हम लोग दो नासारंध्र होते हैं हमारे पास। एक राइट वाली सूर्य नाड़ी होती है और लेफ्ट वाली चंद्र नाड़ी होती है, और जिसको पिंगला इड़ा भी बोलते हैं। और इनके बीच में जो होती है वो सुषुम्ना होती है। वायु को नियंत्रित करने का काम प्राणायाम के माध्यम से किया जाता है। वायु ही एक ऐसा महाभूत है, वायु ही एक ऐसा तत्व है जो इस सृष्टि का संचालन कर रहा है। इस सृष्टि को वायु चला रही है। और हमारे शरीर में भी अगर हम आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो तीन दोष होते हैं, वात पित्त और कफ। इन्हीं तीनों दोषों से हमारा शरीर चलता है। अगर ये संतुलित मात्रा में है तो शरीर सुखमय होता है, स्वस्थ होता है। जब इनमें से किसी में भी असंतुलन हो जाता है वो फिर शरीर को कष्ट देता है। आयुर्वेद में कहा गया कि पित्तम पंगु कफा पंगु पंग वो मल धातवा वायुना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत। यानी कि शरीर में पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है, और जितने भी मल हैं, जो हमारे त्रिविध मल हैं, मूत्र पुरीष इत्यादि, और जितनी भी धातुएं हैं, ये सब अपने आप नहीं मूव करती हैं। इनको वायु ही हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। तो अगर वायु हमारे शरीर में अनियंत्रित हो जाएगी तो क्या होगा कि हमारा शरीर कष्टमय हो जाएगा। और सामान्य तौर पर हमारे शरीर की वायु ही विकृत हो जाती है, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक कष्ट मिलते हैं। तो प्राणायाम के माध्यम से हम इस वायु को नियंत्रित करते हैं, इसको साम्यावस्था में लाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे प्राणायाम है, मुख्य रूप से 8 प्राणायाम है। वो तो सब आप लोग प्रैक्टिस करते ही हैं लगातार, और आपकी इसमें गहन साधना है, ऐसा मैं मानता हूं। तो मुख्य रूप से वायु को नियंत्रित करना, प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने का काम हम लोग प्राणायाम के माध्यम से करते हैं। और फिर लास्ट में है इसका प्रत्याहार। प्रत्याहार हम सब लोग जानते हैं कि हमारी ये जो दसों इंद्रियां हैं, मन है 11वां, ये सभी बहिर्मुखी होते हैं, सामान्यतः स्वभावतः बहिर्मुखी होते हैं। इनके अपने अपने विषय होते हैं। जैसे आंखों का विषय होता है अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीजें देखना, सुंदर दृश्य देखना। ये आंखों का विषय है। जीभ का विषय है सुंदर स्वादिष्ट भोजन, स्वाद देखना। स्पर्श का, स्किन का जो विषय है वो सुखद स्पर्श है। तो इस तरीके से हर जो हमारी ज्ञानेंद्रिय है उसके अपने 5 विषय होते हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये हमारे 5 महाभूत हैं, 5 तत्व हैं। इनके अपने 5 विषय हैं: पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो इनका जो, ये बहिर्मुखी होती हैं सारी इंद्रियां, ये बाहर ही अपना आनंद ढूंढती हैं। तो इसी कारण से क्या होता है, व्यक्ति परेशान रहता है। जब तक आनंद उनको मिलता है, उनके विषय से उनका संयोग बना रहता है, उनको आनंद आता है। जैसे ही विषय उनके हटे तो उनको परेशानी होने लगती है, कष्ट होने लगता है, मानसिक कष्ट होने लगता है या शारीरिक कष्ट होने लगता है। तो उन इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने का काम प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। यानी कि जो विषयगत मूवमेंट है इंद्रियों का, उनको अंतर्मुखी बनाना, उसके लिए ये ध्यान इत्यादि की साधना की जाती है, जो हम लोग सामान्यतः करते हैं। फिर दूसरा इसका पार्ट अष्टांग योग का आता है, आंतरिक अनुशासन, जिसको अंतरंग योग कहते हैं। उसमें आता है धारणा, ध्यान और समाधि। अभी बड़ा अच्छा ध्यान कराया था डॉक्टर साहब ने, कुंडली ध्यान कराया था। और कुंडली ध्यान हम सब लोग जानते हैं कि हठ योग का एक पार्ट है। और हठ योग में जो साधना की जाती है वो कुंडली जागृत करने के लिए की जाती है। तो सबसे पहले सामान्य मनुष्य को एकदम ध्यान संभव नहीं है उसको, तो उसके लिए क्या किया जाता है, धारणा कराई जाती है, फोकस कराया जाता है किसी एक बिंदु पर। वो बिंदु आंतरिक भी हो सकता है, वो बिंदु बाह्य हो सकता है, वो कोई इष्ट देव हो सकता है, वो कोई कुछ भी हो सकता है, सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है। किसी पर भी अपने आप को, अपने मन को केंद्रित करने का प्रयास करना धारणा कहलाता है। सबसे पहले आप किसी किसी एक विषय पर अपने आप को फोकस करें, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं धारणा। यानी कि एकाग्र करें, उसको कहते हैं धारणा। और जब ये धारणा बलवती हो जाती है, जब ये धारणा गहन हो जाती है, तब ये ऑटोमेटिक ध्यान में बदल जाती है। कहते हैं कि ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान जो है सायास नहीं होता है। ध्यान कभी भी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ध्यान कर रहे हैं हम। ध्यान हो जाता है। ध्यान होने की चीज है, ध्यान करने की चीज नहीं है। करना क्या है, करना है धारणा।
धारणा पे हमें फोकस करना होता है, उसके माध्यम से अपने आप को एकाग्र करना पड़ता है किसी विषय पर। और फिर वही धारणा जब घनीभूत हो जाती है, वही धारणा जब सघन हो जाती है, तो वो ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। और जब वही ध्यान जो है और घनीभूत होता है, तो जो अंतिम लक्ष्य है व्यक्ति का, मोक्ष प्राप्ति या समाधि या प्रज्ञा बोध, वो फिर समाधि में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि ये समाधि प्राप्त करना आज के समय में बड़ा दुष्कर कार्य है, लेकिन फिर भी आदमी को प्रयास करता रहना चाहिए ध्यान तक। अगर वो प्रतिदिन 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ध्यान करता है, तो मैं समझता हूँ कि काफी हद तक अपने मानसिक क्लेशों को दूर कर सकता है। अब इन योग के माध्यम से शारीरिक विकारों का कैसे हम निवारण करते हैं, जो भी हम योगासन प्राणायाम करते हैं, ये मुख्य रूप से हमारे जो सिस्टम होते हैं बॉडी में, उन पर 4-5 सिस्टम होते हैं, उन पर ये विशेष रूप से काम करता है। जो भी हम योगासन करते हैं या प्राणायाम करते हैं, एक तो होता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तीसरा मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। और तीसरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। योग प्राणायाम के माध्यम से, आसन प्राणायाम के माध्यम से ये मुख्य 4 सिस्टम हैं जो प्रभावित होते हैं, जिनके माध्यम से और यही 4 मुख्य सिस्टम होते हैं जिनके माध्यम से जो है व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अब जैसे कि मधुमेह की बात करें हम, आजकल बहुत ज्यादा लोग मधुमेह से ग्रसित हैं। तो मधुमेह में सबसे जो मुख्य आसन, वैसे तो बहुत सारे आसन आते हैं जो मधुमेह में काम कर सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं इंसुलिन की कमी से या का इंसुलिन हार्मोन के स्राव ना होने से शुगर की बीमारी होती है। और शुगर की बीमारी का एक कारण तो है मिथ्या आचरण, अनियंत्रित जीवन शैली। दूसरा है तनाव। तनाव और मधुमेह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति अगर तनावग्रस्त है किसी भी तरीके से, तो वो निश्चित रूप से उसको मधुमेह होने की संभावना ज्यादा है। लेकिन ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि तनावग्रस्त व्यक्ति नहीं हो सकता है। आदमी काम करता है, तमाम तरीके के उसके दायित्वों का निर्वहन करना होता है, उसमें तनाव होता है। तो एक सामान्य तनाव स्वाभाविक है और वो होना भी चाहिए, बिना उसके हुए तो कोई काम भी नहीं होगा। लेकिन तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब तनाव अपने ऊपर हावी हो जाता है और लगातार हावी होता रहता है, तब वो हमारी फिजियोलॉजी को प्रभावित करता है, बॉडी फिजियोलॉजी को प्रभावित करता है। जब बॉडी को फिजियोलॉजी को प्रभावित करेगा, तो हमारे हार्मोनल सिस्टम जो है, जो वो प्रभावित होगा। जब वो प्रभावित होगा, तो तमाम तरीके की बीमारियां हमको मिलेंगी। तो मधुमेह का एक बहुत बढ़िया आसन होता है मंडूक आसन। ये आप लोग करते होंगे अपने प्रैक्टिस में। ये हमारे क्या है कि पैंक्रियाज में ये जो इंसुलिन सिक्रीट करने वाले वो हैं ग्रंथि, उनको एक्टिवेट करता है, ताकि अगर किसी में इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो रहा है या कम हो रहा है, वो एक्टिवेट हो जाए, तो वो हार्मोन यथोचित मात्रा में शरीर में स्रावित हो जाए, और जो अत्यधिक ग्लूकोज की मात्रा है वो कंट्रोल में हो जाए। हृदय रोग और हाई बीपी के लिए मुख्य जो आसन है वो शवासन और अनुलोम विलोम प्राणायाम है। शवासन, अगर जो व्यक्ति प्रैक्टिस करता है अपने अपनी लाइफ में, कोशिश ये करना चाहिए कि जो हाई बीपी के या हृदय रोगी हैं, वो रात में सोने से पहले अगर शवासन की प्रैक्टिस करें, तो निश्चित रूप से उनका हृदय भी स्वस्थ होगा और वो उनको नींद भी अच्छी आएगी। इसके साथ अनुलोम विलोम जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, ये हम सब लोग करते ही हैं प्रतिदिन। और इसके बारे में आपको क्या बताना है, तो मैं सुनता ही रहता हूँ, आप लोग करते रहते हैं, उसका डिस्क्राइब भी करते रहते हैं। तो ये मुख्य रूप से हृदय रोग और रक्तचाप में कारगर है। आजकल सबसे ज्यादा जो समस्या आ रही है वो रीढ़ की हड्डी की समस्या आ रही है। बढ़ती उम्र के साथ कैल्शियम की हमारे अंदर कमी हो जाती है, विशेषकर महिलाओं में। तो उससे बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं। और मुझे लगता है कि 50-60% से ज्यादा लोगों के शरीर में रीढ़ से संबंधित समस्याएं होती ही होती हैं। तो उनके लिए ये आसन, मार्जारी आसन है, भुजंगासन है, धनुरासन है, इस तरीके के आसन
करते रहना चाहिए। इन आसनों को करने से क्या होता है, उसमें बॉडी के जिस पार्ट का मूवमेंट होता है, उस पार्ट में जो भी अंग होते हैं, उनमें जब संकुचन और प्रसार होता है तो वहाँ का ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। और ब्लड फ्लो जब बढ़ जाता है तो वहाँ इकट्ठी कोई भी गंदगी इत्यादि है, कोई भी दोष इत्यादि है, तो वो एक तरीके से वहां से हट जाते हैं। और वो जब हट जाते हैं तब व्यक्ति जो है स्वस्थ हो जाता है। थायराइड की समस्या आजकल बहुत है। थायराइड भी मुख्य रूप से तनाव के कारण से होता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है हमारा, थायराइड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो प्रभावित हो जाता है। T3 T4 वो बढ़ जाते हैं व्यक्ति के। तो इसमें भी बहुत सारी, ज्यादातर महिलाएं इससे ग्रसित रहती हैं, थायराइड प्रॉब्लम से। तो अगर एक तो अपने आप को तनाव से मुक्त रखें, दूसरा ये सर्वांगासन और उज्जाई प्राणायाम विशेष रूप से जो इसमें कारगर है, वो अगर करते रहें तो उसमें आराम मिलता है। ये तो शारीरिक विकारों को दूर करने के लिए आसन, और मानसिक विकारों को दूर करने के लिए प्राणायाम मुख्य रूप से ज्यादा प्रभावी होता है। हम सब लोग जानते हैं, जब शरीर हमारा तनावग्रस्त होता है तो कार्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है। और मानसिक रोग, तनाव है, चिंता है, डिप्रेशन है, अनिद्रा है, ये आजकल बहुत ही प्रीवलेंट हैं और ज्यादातर जन सामान्य में पाए जाते हैं। इन सब के लिए ये योग, ध्यान, प्राणायाम, आसन इत्यादि अगर हम लोग करते रहें तो निश्चित रूप से इसमें हमें लाभ प्राप्त होगा। मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम की विधि, प्राणायाम जो हमने जैसे पहले ही बताया था कि मस्तिष्क जो है वो वायु का प्रधान देश है। मतलब मस्तिष्क में वायु ज्यादा मात्रा में रहती है, और अगर वो अनियंत्रित हो जाती है तो हमारा मस्तिष्क भी प्रभावित हो जाता है। इसीलिए प्राणायाम के माध्यम से जो प्राण प्राण ऊर्जा है उसको संतुलित किया जाता है। तो अगर प्रतिदिन हम अगर प्राणायाम का प्रयास करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो जैसा कि बताया कि वायु हमारी नियंत्रित होगी, प्राण ऊर्जा हमारी नियंत्रित होगी, तो वो पूरी, चूंकि वो पूरे शरीर को नियंत्रित करती है, इस कारण से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो सकता है। ये कुछ प्रमुख विकार हैं और उनसे संबंधित आसन इसमें दिए गए हैं। जैसे मधुमेह में मंडूकासन और अर्ध मत्स्यंदासन ज्यादा कारगर है। अगर स्ट्रेस है किसी तरीके का तो भ्रामरी प्राणायाम और शवासन इसमें अभ्यास किया जाता है। बैकएक के लिए भुजंगासन और मकरासन है। मोटापे, ओबेसिटी के लिए सूर्य नमस्कार और कपालभाति है। एकाग्रता की कमी अगर है तो उसके लिए वृक्षासन और अनुलोम विलोम है। तो जीवन शैली में योग का कैसे सामंजस्य किया जाए, कोशिश ये करना चाहिए कि व्यक्ति कम से कम, अगर आजकल हर व्यक्ति बिजी है, तो कोशिश करना चाहिए कि आधा घंटा कम से कम अपने अपने शरीर के लिए जरूर दे। और ये तो कम से कम है, अधिक से अधिक जितना भी दे सकता है, 1 घंटा भी दे सकता है, 1.5 घंटा भी दे सकता है। योग प्राणायाम में जितना आप समय लगाएंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे। और इसके लिए वातावरण भी कोशिश ये करना चाहिए कि शांत और हवादार होना चाहिए, एयरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं स्टोर रूम में योग या आसन किए जा रहे हैं। आहार, व्यक्ति को कोशिश ये करना चाहिए कि शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि आहार का हमारे शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम लोग तामसी भोजन ज्यादा लेंगे या राजसी भोजन ज्यादा लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा मन विचलित होगा। तामसी भोजन अगर ज्यादा ले लिया तो आलस, प्रमाद में पड़े रहेंगे और फिर कुछ कार्य करने का मन नहीं करेगा। अगर राजसी भोजन ज्यादा ले लिया जिसमें मिर्च मसाला, तला भुना इत्यादि आता है, और आज की नई पीढ़ी तो राजसी भोजन के पीछे तो पड़ी हुई है। ये पिज्जा, बर्गर इत्यादि, ये सब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खाती है, जिसके कारण से उनका मन अशांत रहता है। तो कोशिश ये करना चाहिए कि व्यक्ति को शुद्ध सात्विक भोजन करे। निश्चित रूप से सात्विक भोजन होगा तो मन और शरीर उसका भी शुद्ध होगा। और धैर्य भी बहुत जरूरी है इसके लिए। ये योग एक साधना है, और साधना किसी भी तरीके की होती है, उसमें
अधैर्य का कोई स्थान नहीं होता है। धीरता के साथ में धीरे धीरे अगर व्यक्ति इसमें तत्पर होता है। सामान्य तौर पर हमारे पास रोगी आते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई उन्हें हम एडवाइस करते हैं योगासन प्राणायाम के लिए, वो पूछते हैं कितने दिन में लाभ हो जाएगा। तो ये कहना एक तरीके से संभव नहीं हो पाता, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कितनी तत्परता से, कितनी ऊर्जा के साथ में उस प्रयास को करते हैं। बस स्टार्ट कर देना चाहिए, परिणाम तो निश्चित रूप से उसके आएंगे ही। अब इसमें योग में कुछ बाधक तत्व शास्त्रों में बताए गए हैं। उन पर थोड़ा सा प्रयास अगर कर लिया जाता है तो निश्चित रूप से ये हमारी यात्रा, योग की यात्रा सफल हो जाती है, सुगम हो जाती है। तो एक तो इसमें पहला बाधक तत्वों में कहा गया अत्याहारा प्रयास प्रजल्पो नियमाग्रह जन संगश्च लौल्य चा षडर्भिर्योगो विनश्यति। यानी कि सबसे पहला होता है बाधक तत्व अत्याहार। इस समय सर्दियां आ रही हैं, जठराग्नि हमारी बड़ी अच्छी हो जाती है, प्रदीप्त हो जाती है। तो उसमें व्यक्ति क्या होता है, जो अत्याहारी होते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, कुछ लोग जम के खाने की आदत होती है उनकी। निश्चित रूप से जब आप एक मात्रा के से अधिक भोजन कर लेंगे तो फिर सारा हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, उसको पचाने की ओर, पेट की ओर मूव करने लगता है। तो हमारी फिर हाथ पैर इत्यादि जो एक्सट्रीमिटीज हैं वो शिथिल होने लगती हैं, फिर व्यक्ति आलस और प्रमाद में पड़ जाता है। तो अत्याहार से बचना चाहिए। और दूसरा है प्रयास, अति प्रयास। अति प्रयास का मतलब अपनी शक्ति से ज्यादा कोई भी प्रयास नहीं करना चाहिए, इससे ही बचना चाहिए। प्रजल्प, प्रजल्प का मतलब होता है अत्यधिक बोलना। मौन को हमारे संस्कृति में साधना कही गई है। जो लोग बहुत ज्यादा अनर्गल प्रलाप करते हैं, बिना बात पर जो है ज्यादा बोलते हैं, कुछ लोग हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा बोलने की आदत होती है, उन्हें जरूरी नहीं है फिर भी बोलने चले जा रहे हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए कि कम से कम व्यक्ति को बोलना चाहिए। और उससे क्या होती है, हमारी ऊर्जा का क्षय रुकता है। चौथा पॉइंट है नियमाग्रह। बहुत ज्यादा नियमों में अपने आप को नहीं बांधना चाहिए। जैसे कि सुबह कुछ लोग ये संकल्प लेते हैं कि सुबह हमें 4 बजे नहा लेना चाहिए। लेकिन अगर बहुत अधिक सर्दी है तो सुबह 4 बजे नहाने से हो सकता है आपको ठंड लग जाए और फिर आप शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बीमार हो जाएं। तो इसमें बहुत ज्यादा नियमों में भी अपने आप को नहीं बांधना चाहिए, ये भी कहा गया शास्त्रों में। पांचवा है जनसंघ। जनसंघ का मतलब होता है कि व्यक्ति का जो सामाजिक दायरा है वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा सोशल होंगे तो योग साधनों साधकों के लिए बहुत ज्यादा सोशल होना सही नहीं कहा गया है। बहुत ज्यादा सोशल होने पर फिर उसमें आपकी उनकी गतिविधियों में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। जब उनकी गतिविधियों में इन्वॉल्व करेंगे तो उनके सुख दुख में शामिल होंगे, सुख दुख का, उनके सुख दुख का असर आपके ऊपर पड़ेगा, तो आपकी योग साधना प्रभावित हो जाएगी। इसलिए बहुत ज्यादा सोशल होने की इसमें मनाही की गई है। और छठा है इसमें लौल्य, चंचलता, लालच। मन जो है चंचल होता है, उसको नियंत्रित करने के लिए जो ये जो लालच का भाव है, ये भी व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। अब आता है अगला, योग के साधक तत्व जो हमारी योग साधना में महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें एडिटिव इफेक्ट देते हैं। तो उसमें कहा गया कि उत्साहात, साहसाद, धैर्यात, तत्वज्ञानश्च, निश्चयात, जनसंग परित्यागात, षडर्भिर्योगो प्रसिद्ध्यति। ये 6 उसके साधक तत्व कहे गए हैं योग साधना के लिए। उसमें सबसे पहला है उत्साह। अगर व्यक्ति उत्साही नहीं है, अगर व्यक्ति जिज्ञासु नहीं है, अगर व्यक्ति के दो ही उद्देश्य होते हैं योगारूढ़ होने के लिए, एक तो यह है कि आध्यात्मिक लाभ, दूसरा है शारीरिक और मानसिक लाभ। आजकल का योग अगर शारीरिक मानसिक लाभ के लिए ज्यादा होता है, आध्यात्मिक लाभ के बारे में तो सोचना खैर बेमानी बात है। आध्यात्मिक लाभ का मतलब मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मरण से मुक्ति। उतनी साधना तो मुझे लगता है बहुत कम लोग होते हैं, बड़े बिरले लोग होते हैं। तो अगर हम शारीरिक मानसिक रूप से ही अपने आप को स्वस्थ रख सकें तो यही हमारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व की आवश्यकता होती है उत्साह की। आपके अंदर जिजीविषा होना चाहिए, आपके अंदर उत्साह होना चाहिए। अगर उत्साहहीन है तो आप योगारूढ़ नहीं हो सकते। दूसरी बात, आपके साहस। बहुत सारे लोग कमजोर दिल के होते हैं, तो
उनको उनमें साहस की कमी होती है। कोशिश ये करना चाहिए आपको, साहसी भी होना चाहिए। तीसरा, धैर्य, जैसा बताया कि धीरवान होना चाहिए बिना पेशेंस के। अगर रिजल्ट हमें अपेक्षित नहीं मिल रहा है समय अनुकूल, तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। निश्चित रूप से अगर हम बरेली से दिल्ली जा रहे हैं तो भले ही हम साइकिल से जाएं या पैदल जाएं या बस से जाएं, माध्यम कोई हो, अगर दिशा हमारी सही है तो हम वहां पहुंच ही जाएंगे। तो अगर हमने एक बार दिशा निश्चित कर ली, तो हो सकता है समय ज्यादा लगे, उसके लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। चौथा है तत्वज्ञान। तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान से मतलब यही है कि विषय की जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके वो हर माध्यम से वो प्राप्त करना चाहिए। पांचवा तत्व है इसमें दृढ़ निश्चय। तो दृढ़ निश्चय भी बहुत महत्वपूर्ण है। डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर नहीं है तो आप नहीं कोई भी कार्य कर सकते हैं। और लास्ट है जनसंघ परित्याग। इसमें भी कहा गया है कि जो सोशल आपका दायरा है, उसको आप कम करें। उसको कम करके ही आप योग साधना में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा परिचय आप लोगों के समक्ष सूर्य को दीपक दिखाने जैसा था। हालांकि आप सब लोग इसको जानते हैं, ये मैं पहले से मान रहा हूँ। बस ये यही है कि ये अपना छोटा सा एक प्रेजेंटेशन मैंने दिया। मैं डॉक्टर साहब, समझता ये हूँ। आपने बहुत अच्छा बताया, बड़ा विस्तार से और सब चीजों को कवर करते हुए बताया। लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आजकल सर्दियां हैं और सर्दियों में हाई बीपी की प्रॉब्लम हर एक दूसरे तीसरे व्यक्ति को आ रही है कि रात को ठीक सोते हैं, सुबह सिर दर्द होता है, आंखों में भी दर्द होता है, कुछ पॉल्यूशन की वजह से। तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि अचानक अगर ठीक है, घर में कुछ भी नहीं है, अच्छे भले सोए हैं, सुबह उठते ही बीपी हाई हो गया, या रात में उठे और बीपी हाई है, या अचानक कोई प्रॉब्लम है, तो घर में क्योर कैसे कर सकते हैं हॉस्पिटल देखिए, जाने से बहुत पहले? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सर्दियों में सामान्यतः बीपी की समस्या बढ़ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि जो हमारी जो आर्टरीज हैं वो संकुचित हो जाती हैं सर्दियों में। और जब संकुचित हो जाती है तो उनका अंदर अंदर का जो ल्यूमेन है वो कम हो जाता है। तो वो प्रेशर अत्यधिक होने के कारण से बीपी की समस्या सर्दियों में हो जाती है। हार्ट की प्रॉब्लम भी ज्यादातर सर्दियों में ही होती हैं। तो सामान्य तौर पर तो हम ये कहा जाता है कि आहार विहार हम लोगों को सात्विक रखना चाहिए। नमक इत्यादि का या स्पाइसी या राजसी भोजन हम लोगों को नहीं करना चाहिए। उस माध्यम से उसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। लेकिन अगर कहीं बढ़ जाता है, आपको बीपी लगता है कि बढ़ गया एकदम, तो हम लोग जानते हैं कि दो स्वर होते हैं हमारे। एक राइट वाला होता है सूर्य स्वर, और लेफ्ट वाला होता है चंद्र स्वर। तो अगर बीपी आपका किसी कारण से बढ़ गया है तो आप देखें पहले आपका कौन सा स्वर चढ़ रहा है। तो जब आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हाई बीपी में आपका सूर्य स्वर चढ़ रहा होगा। और ये स्वर हमारे 45 मिनट में परिवर्तित होते रहते हैं। सूर्य, कभी चंद्र चलता है, कभी सूर्य चलता है, कभी कभी दोनों चलते हैं। तो हम क्या करें कि अपना चंद्र स्वर एक्टिवेट कर लें। यानी कि अपना चंद्र स्वर, यानी बायां नाक बंद करके बंद करें, राइट नॉस्ट्रिल से सांस लें और लेफ्ट से निकालें। बस इतना ही करें केवल। राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से निकालना है। यानी कि जब आपका बीपी बढ़ रहा होगा तो निश्चित रूप से आपका स्वर सूर्य स्वर चल रहा है, राइट नॉस्ट्रिल चल रहा होगा। उसको हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल पर लाना है, उसको चंद में कन्वर्ट कर देना है। बस मेरे ख्याल से 1-2 मिनट में आप अगर ये प्रयास करेंगे, 2-3 मिनट में चंद्र स्वर एक्टिवेट कर लेंगे, तो आपका बीपी निश्चित रूप से कम हो जाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रेजेंटेशन आप हटा देंगे। ठीक। ये मैंने मैंने भी दीदी एक चीज नोट किया था कि यदि शरीर में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसी समय यदि आप अपने स्वरों को चेंज कर लें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक दूर हो जाती है। स्वर का चेंज होने का मतलब है कि जिस समय आपको कोई दिक्कत आ रही है, आप चेक कीजिए उस समय यदि आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है या चंद्र नाड़ी चल रही है, और एकदम से आप उनको इस तरह से परिवर्तित कर सकते हैं जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। थैंक यू सर, बहुत सुंदर तरीके से आपने। क्या कोई ऐसी चीज, ऐसे समय में कोई चीज खाने के लिए भी, या कोई चीज खाना या पीना या कुछ ऐसा आप सुझाव देंगे? देखिए, ये जो बीपी की शिकायत होती है, ये पित्त दोष के कारण से होती है। यानी कि अगर हम उस समय पित्त शामक कोई ट्रीटमेंट करते हैं
तो निश्चित रूप से हमें लाभ देगा। पित्त शामक ट्रीटमेंट में क्या है कि जैसे अगर नारियल पानी मिल जाता है, सौंफ मिल जाए, मुलैठी मिल जाए, एक औपत्तिकर चूर्ण आता है, वो अगर हम लोग रखते हैं, इस टाइप का चीज सेवन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से उसमें कमी आएगी। पित्त शामक कोई भी आहार विहार इसमें लाभकारी होता है। जी पन जी पूछ लीजिए कि कोई और प्रश्न हो तो नहीं। जी, फिर कोई आगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो 5-7 मिनट है हमारे पास। हाँ। मेरा एक प्रश्न था इसमें। आवाज आ रही है क्या? जी जी जी। मेरा प्रश्न ये था कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि चक्र योगों की तरह यदि ध्यान करते हैं अपन, तो ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि यदि अपन चक्रों पर ध्यान रखेंगे तो फिर अपन ध्यान कर ही नहीं रहे, चक्रों को ही देखते रहेंगे, तो फिर अपन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। फिर दूसरा प्रश्न में एक शंका मेरे इसमें ये उठ रही है कि इन्होंने ये कहा कि इसको हठ योग माना जाता है। तो इस पे मैं थोड़ा सा विस्तार में इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये हठ योग में आता है कि अपन ध्यान करते करते चक्रों पे ध्यान अपने आप पहुंच जाता है। नहीं, इसमें हठ देखिए, योग के योग के कई प्रकार हैं। जी। योग साधना का उद्देश्य हम सब लोग जानते हैं, समाधि की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, जीवन मरण से मुक्ति, ये होती है। तो योग के कई प्रकार हैं, जिसमें अष्टांग योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, हठ योग है, मंत्र योग है, क्रिया योग है। इस तरीके से आठ आठ नौ योग के माध्यम है, जैसे कि, और इन सबका उद्देश्य वही है। इन सबका उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति, समाधि की प्राप्ति, जीवन मरण से मुक्ति। ठीक है। तो ये जो कुंडली जागरण है, अभी उन्होंने कुंडली साधना कराई थी, जो जी जी। कुंडली जागरण है, ये हठ योग में, शास्त्रों में हठ योग में मिलता है। मतलब हठ अच्छा। योगी जो लोग होते हैं, हठ योग का उद्देश्य भी राजयोग की प्राप्ति है। मतलब सबसे बड़ा तो राजयोग है, लेकिन इसका वर्णन, कुंडली जागरण का वर्णन, कुंडली ध्यान का वर्णन हठ योग में मिलता है। हठ योग जो शिव संहिता है, हठ योग प्रदीपिका है, और घेरंड संहिता है, जिसके आदि प्रवर्तक जो हैं भगवान शिव रहे हैं, उन्होंने इस विधा का वो दिया था जानकारी। फिर धन्यवाद, मेरे को थोड़ी शंका हुई तो इसलिए मैंने पूछा जी था। जी 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 आज जी। ठीक है। जी कुछ डॉक्टर लोगों साहब, के वेरी वेल प्रश्न हैं। डन। आई मीन आप तो पूनम आते हैं पूनम तो पूनम जी और अंजलि जी, इन लोगों के प्रश्न है। पूनम जी करिए अपना, लेकिन आपका वीडियो बंद है। एक बार अगर वीडियो खोलकर आप अपना प्रश्न करना चाहें। जी पूनम जी कहिए, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अब आवाज आ रही है। जी हाँ। आ रही। जी जी हाँ जी, जी, आ रही है। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्कार। सभी को नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना था, फैटी लीवर का क्या इलाज है? देखिए, फैटी लिवर का इलाज आसनों में तो आपका भुजंगासन है, धनुरासन है, और ये शलवासन है। ठीक है। बाकी अगर औषधीय पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भुई आंवला एक बड़ा अच्छा आयुर्वेदिक औषधि है। भुई आंवला जो फैटी लिवर पर और लिवर की समस्त समस्याओं पर बड़ा अच्छा कारगर है। तो अब तो इस समय उसका सीजन नहीं है अभी। ये सितंबर अक्टूबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने भुई आंवला बड़ा पाया जाता है। अगर नहीं होता है तो आप मार्केट से भी भुई आंवला का चूर्ण ले लें। ठीक है। और इसका आप सेवन अगर करें तो निश्चित रूप से आपकी फैटी लीवर में, और दूसरा फैटी लीवर के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, आहार विहार शुद्धता जरूरी है, फास्ट फूड तला भुना ये सब छोड़ दीजिए, कम से कम 4-5 किलोमीटर टहलने का बनाइए, और आसन प्राणायाम करें और भुई आंवला इत्यादि का सेवन करें, तो निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अंजलि जी धन्यवाद। आप पूछ रहे हैं अंजलि जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते जी। सर, मेरा सवाल ये था कि अगर जो एंजाइटी होती है तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग?
देखिए, एंजाइटी के लिए सबसे बढ़िया है तो टहलना। ठीक है। दूसरा, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ओम चैंटिंग इत्यादि ये सब करें। इनका इनका अधिक से अधिक अपने उसमें जीवन शैली में धारण करें। दूसरा, आप अगर बीपी आपका नॉर्मल है या कम है तो आप अश्वगंधा चूर्ण ले सकती हैं। अश्वगंधा चूर्ण। अश्वगंधा चूर्ण इसमें बड़ा अच्छा काम करता है। या फिर शंखपुष्पी सिरप आता है बैद्यनाथ का, वो रात में आप 4-5 मतलब 20-25 ml आप दूध में या ऐसे ही उसको ले सकती हैं। तो वैद्यनाथ शंख पुष्प। वैद्यनाथ का आता है शंखपुष्पी सिरप, वो ले सकती हैं। अश्वगंधा चूर्ण ले सकती हैं, या जटामासी चूर्ण ले सकती हैं। ठीक है, इस तरीके से आप उसको ले सकती हैं। सर क्या लेकिन आपका उसके लिए मॉर्निंग वॉक वगैरह और आसन प्राणायाम बहुत ज्यादा प्रभावकारी है। आप नंबर शेयर कर सकते सर आपका? नंबर मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दूंगा नंबर। और सर आप कोई भी अगर आप किसी तरीके का आपका कंसल्टेशन आप कर सकती हैं। ठीक, थैंक यू सर। जी। और कोई प्रश्न किसी का हो? वर्मा जी जी, जोशी जी। भारती जी कुछ कहना चाहें? वर्मा जी कर्नल जोशी सर जी कुछ नमस्कार। कर्नल सर कुछ बोलना चाहते हैं? कर्नल साहब कुछ बोलना चाहते हैं? कर्नल साहब एक बार आप कुछ कह दें। डॉक्टर साहब वेरी वेल डन। आप तो ये जो आपका कैप्सूल रहा मैं अप्रिशिएट ही कर सकता हूँ, लेकिन आपने बोला कि आज तो केवल दिया दिखाया, पता नहीं जब सूर्य दिखाएंगे तो क्या होगा। वो उसका भी टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि उसका भी दर्शन हो ही जाए। इतना बहुत ज्ञान है थोड़ा आप हो गया, में कि हाँ। इतना ज्ञान है आप में कि समझ में नहीं आता है कि क्या पकड़े क्या नहीं पकड़े। कोशिश तो होती कि चोरी नहीं करें, पूरी की पूरी डकैती करने और फिर लोगों में बांटे संग्रह करके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। जी 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 जी। वर्मा जी आप कुछ कह रहे थे? जी रंजन जी, बहुत बहुत नमस्कार। मैं भिवानी से डॉक्टर कृष्णचंद्र वर्मा बोल रहा हूँ। जी जी बहुत जी। अच्छा आपका प्रभावपूर्ण आपका उद्बोधन रहा है आज। और हालांकि सभी साधक है, लेकिन सभी भूल जाते हैं कि वो साधक हैं। तो इसलिए आप लोग आए हैं, आपने याद दिलाई सारी चीजें, और फिर से एक नई शुरुआत, नए उत्साह से लोग सारी शुरुआत करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपका ये सब कुछ उद्बोधन, बहुत ही विस्तार से आपने बताया। जी धन्यवाद। जी जी धन्यवाद। धन्यवाद। एक विशेष बात यह है कि आज संयोग ये है कि आज विश्व ध्यान दिवस है। जी तो आज जो पहला और दूसरा जो व्याख्यान हुआ, वो दोनों को अगर मिलाकर देखें तो आज वास्तव में ये एक अच्छा हुआ कि हम लोग इसको समझ पा रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब आज की जो कभी भी है। प्रक्रिया रही बहुत अच्छी रही। जो लिंक जो रही कि ध्यान से लेके जी। और नहीं, डॉक्टर मैं साहब कह रहा तक था मिले कि हैं, बहुत इसमें बढ़िया रहा। हम लोगों ने आज, आपने, रंजन जी ने जो हम लोगों को बताया वो एक पूरी प्रक्रिया की कैसे ध्यान तक पहुंच सकते हैं, और आज ध्यान करवा दिया दीप्ति जी ने। तो आज संयोग ये रहा कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे पर हमने दोनों चीजें की। रंजन जी, लेकिन अब आचार्य देवेंद्र जी भी यहाँ पर हैं और आपको तो उनका आशीर्वाद मिला ही है, और उसके कारण से आप एक अच्छे कवि भी हैं। तो अपनी एक आध कविता या गजल आप सुना के इसका समापन करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा जी, या वो तो जरूरी है। जी चलिए ठीक है, जैसा आपका आदेश। जी जी जी। नहीं, उसके बिना पूरा नहीं होगा ये। सुनाइए कुछ। जी जी जी। आचार्य जी तो नियमित रूप से हमारे साथ जुड़ते हैं, तो इसलिए समय समय पर उनके लिखना पढ़ना जो है वो हमें जानकारी में आता है। जी
मैंने प्रयास किया है कि गीता को गीतों में अनुवाद करने का। बहुत सुंदर। तो उसमें कोई जितने एक भी, अंश आप उसका हाँ बस सुनिए। एक गीत, उसका पहले अध्याय का पहला गीत। सभी लोगों ने गीता पढ़ी होगी तो उसकी भूमिका बताने की जरूरत नहीं है, तो वो मैं बस रखना चाहता हूँ समक्ष। पहले अध्याय का ही जो पहले 4-5 श्लोक हैं उनको मैंने गीतबद्ध किया है, उसका अनुवाद किया है, वही रखता हूँ। कि व्यग्र हो पूछा संजय से धृतराष्ट्र ने, व्यग्र हो पूछा संजय से धृतराष्ट्र ने, हाल कुरुक्षेत्र का कुछ बताओ सही, कौरवों से जो लड़ने को आतुर है उन, कौरवों से जो लड़ने को आतुर है उन, पांडवों की परिस्थिति दिखाओ सही, व्यग्र हो पूछा संजय से धृतराष्ट्र ने, हाल कुरुक्षेत्र का कुछ बताओ सुंदर सही। सुंदर। गीत की पंक्तियां। कि देख कर सैन्य बल पांडवों का वहां, बोला कुरुज्येष्ठ अपने गुरु द्रोण से, देख कर सैन्य बल पांडवों का वहां, बोला कुरुज्येष्ठ अपने गुरु द्रोण से, है उभय पक्ष में कितने कैसे यहाँ, देख लो शूरवीरों को हर कोण से, कर सुरक्षित स्वयं संग साथी सहित, कर सुरक्षित स्वयं संग साथी सहित, कर्ज अपने नमक का चुकाओ सही, व्यग्र हो पूछा संजय से। और गीत की पंक्तियां निवेदित हैं। कि शंख की गर्जना करके फिर भीष्म ने हर्ष का कर दिया पैदा वातावरण, शंख से गर्जना करके फिर भीष्म ने हर्ष का कर दिया पैदा वातावरण, देखते देखते गूंजने फिर लगा हर तरफ शंख ध्वनियों से अंताकरण, पार्थ ने फिर कहा सारथी कृष्ण से, पार्थ ने फिर कहा सारथी कृष्ण से, सेना के बीच में रथ लगाओ सही, व्यग्र हो पूछा संजय। और गीत की अंतिम पंक्तियां। कि अर की सेना में अपने स्वजन देख कर हो गया था गुडाकेश विचलित बहुत, अर की सेना में अपने स्वजन देख कर हो गया था गुडाकेश विचलित बहुत, कर से छूटा धनुष कांपने तन लगा, हो गया युद्ध करने में चिंतित बहुत, नमद्रगों से कहा कृष्ण से मुझको इस, नमद्रगों से कहा कृष्ण से मुझको इस, क्लेश से शीघ्र मुक्ति दिलाओ सही, व्यग्र हो पूछा संजय। ये वाह है वाह वाह, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत रंजन जी आपका, बहुत सुंदर आपने सर, वो क्या बात है। देवेंद्र जी की जो वो है ना वो जितनी तालियां बजाना जो उतनी कम डीएनए है। है, सारे भाई आप सब लोग इतने अच्छे कवि हैं, लेखक हैं। एक तो बहुत आपका आभार। मैं आदरणीय दीप्ति जी भी दिखाई दे रही हैं, उस समय हम लोग ज्यादा नहीं कह पाए, थोड़ा सा औपचारिक रूप से कहा, लेकिन मैं आदरणीय दीप्ति जी आपसे कहना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा समय समय पर अगर लोगों का मार्गदर्शन करें तो बहुत अच्छा है। मैं उसका कारण ये बताता हूँ कि
ज्यादातर जो है ना वो जो नॉलेज है लोगों की व्हाट्सएप और यूट्यूब नॉलेज है। तो लोगों को वास्तविक योग के जो परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में नहीं पता। आप न केवल पतंजलि से जुड़ी हैं बल्कि उसका जो एकेडमिक विंग है उसमें आपकी प्रमुख भूमिका है। तो आप जैसे चक्रों के बारे में हैं, जैसे ध्यान आज आपने कराया, बहुत सारे जो ऐसे विषय हैं जिसमें एकेडमिकली व्हाट इज करेक्ट वो आपको जितना जानकारी में, बहुत कम लोगों को उतना जानकारी में है। तो आपका समय मिलेगा समय समय पर तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जरूर अनिल भाई जी, मैं तो कोशिश करूंगी कि हमेशा करती रहूं, और जब आप लोगों को लगे कि हो सकती है मेरी कक्षा तो आप करवा दीजिएगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। और बल्कि पतंजलि योग सूत्र जो हमारे स्वामी जी ने लिखी है वो बड़े अच्छे तरीके से और बड़े जैसे जिसको कहते हैं हम किसी एक किताब का नोट्स बना लेते हैं ना, उस नोट्स के फॉर्म में है। तो वो भी मैंने पढ़ी, मैंने और भी बुक पढ़ी, लेकिन वो सबसे आसान तरीके से समझाई गई है, तो उसको भी हम लोग चर्चा में ला सकते हैं। पतंजलि योग सूत्र को ला सकते हैं, सांख्य दर्शन को ला सकते हैं। सांख्य दर्शन बहुत अच्छा विषय है जिसका जो वर्णन है वो भगवत गीता में भी है, और भी तत्वों के बारे में काफ़ी जगह थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग बताया गया है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चर्चा में का विषय बन सकती है। तो आप जैसे कहेंगे, जब भी मुझे मौका देंगे तो मैं ज़रूर कक्षा लेना चाहूँगी। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद मुझे कि इसलिए आपने मुझे इस योग्य समझा, इसके लिए बहुत बहुत आपका नहीं नहीं धन्यवाद। नहीं, आपकी योग्यता पर तो कोई प्रश्न चिन्ह है नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा। तो देवेंद्र जी हैं क्या? देवेंद्र जी, जी 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 बिल्कुल। देवेंद्र जी का भी आशीर्वाद ले लें एक बार और फिर इसको समाप्त करें। आचार्य जी दिखाई दे रहे हैं? जी अनम्यूट सर, माइक को ऑन कर लीजिए। हाँ ठीक है, माइक ऑन कर लीजिए सर। नहीं हुआ अभी। क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ अब आ रही है। जी 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 आ रही। बहुत अच्छा लगा रंजन का वक्तव्य सुनकर। इस बहाने आप सबका आशीर्वाद मिला। मेरा व्यक्तिगत आशीर्वाद तो उसके साथ रहता ही है। आज आप सबके माध्यम से व्यापक आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। आपने उसको और उसके माध्यम से मुझको अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। दीप जी आप शांति पाठ करा दें। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे योग सहयोगी डॉक्टर रंजन बिसात जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे लिए अत्यंत गौरव की बात है कि आप महान कवि हमारे देवेंद्र देव जी के सपुत्र हैं, और आज हमें योग के गूढ़ तत्वों से आपने इतना अच्छे से परिचित कराया। आपके मार्गदर्शन में हम दोबारा से अष्टांग योग, महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों के माध्यम से योग के साधक और बाधक तत्वों के बारे में जो आपने सारगर्भित चर्चा करी, और सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक रही। और आपने अत्यंत सरल और व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा यह स्पष्ट किया कि योग केवल आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। हमारे आपके विचारों से हम सभी को अपने योग पथ को और अधिक सजगता, अनुशासन और सकारात्मक दृष्टि के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। इसके लिए हम आपके अत्यंत आभारी हैं। एक बार पुनः मैं डॉक्टर रंजन बिसात जी को इस प्रेरक एवं मार्गदर्शक सत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और साथ ही हमारे जो आज नए साधक जुड़े हुए हैं उन लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि जिस तरह से हमारी की ये योग की कक्षा चलती है, ये नियमित रूप से चलती है सुबह 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक, और रविवार को हम 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक इस तरह से कक्षा चलाते हैं। आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं, और समापन से पहले एक शांति पाठ हम कर लें। सभी लोग कमर और गर्दन सीधी करें, आंखें कोमलता से बंद, एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस।
ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष गम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्मा शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करें। अपना पूरा चारों ओर का वातावरण प्रकृति पूरी तरह से शांत। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी आत्माओं का भी जो इस पटल पे जुड़े हुए हैं। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।